गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। एक बार पुनः से मैं सागर ध्यानी आपके पास बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट 9 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं एंडोक्राइनोलॉजी अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जो कि बार बार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी पिछली बार हमने पेपर उठाया तो उसमें कई बार पूछे गए एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं का एक सेट बना करके ला रखे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो गाइस शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे गाइस हम एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का कारण क्या हो सकता है? शर्करा उत्सर्जन का कारण, ठीक। ऑप्शन है आपके पास थायरॉक्सिन का असाधारण स्राव, एड्रेनलिन का अधिक स्राव, वोसिप्रोसिन का कम स्राव या इंसुलिन का कम स्राव। तो जो आपका सही आंसर होगा इंसुलिन का कम स्राव। ठीक है, इंसुलिन जो आपका हार्मोन होगा वो आपके अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के लंगर द्वीप कोशिकाओं से, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से स्रावित होने वाला सेल हार्मोन्स होगा, जो कि बीटा सेल से क्या होता है, स्रावित होता है। इसकी कमी के कारण शरीर में क्या हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज़, या हम इसे एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक, तो इस प्रकार से ये डिजीज़ होती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो इसके ये तो कम स्राव के कारण है, जिसे हम कहते हैं हाइपोसीक्रेशन। लेकिन हाइपर सीक्रेशन के कारण, देखिए हाइपर यानी अतिस्राव के कारण शरीर में ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब कम हो जाए तो इनमें कौन सा हार्मोन देने पर लाभ होगा? देखिए, रुधिर दाब कम होने से कौन सा हार्मोन देने का लाभ होगा? तो आपके पास है थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, पीयूष वृद्धि हार्मोन यानी जीएच, और इंसुलिन। तो देखिए, जो आपके पास ऑप्शन होगा सही वो होगा एड्रेनलिन। देखिए, एड्रेनलिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन आपके अधिवृक्क के द्वारा स्रावित होता है। अधिवृक्क में दो पोर्शन होते हैं, एक मेडुला का पोर्शन, एक कॉर्टेक्स का पोर्शन। तो मेडुला के पोर्शन से स्रावित होने वाला हार्मोन आपका एड्रेनलिन है। ठीक, ये एड्रेनलिन आपके रुधिर का नियमन करता है, अर्थात रुधिर दाब का नियमन करता है, या हम कह सकते हैं कि बीएमआर या ग्लूकोज का को रक्त या ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, इसकी देखिए, इसकी कमी से इफिशियंसी ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन आपका जिसमें कमी होगी, इससे ब्लड प्रेशर लो होता है, और अधिकता से ब्लड प्रेशर हाई होता है। बोलते हैं ना, बीपी हाई और बीपी लो। तो बीपी हाई का कारण आपका इसका अधिस्राव है, और अतिस्राव है, और लो का कारण इसका अधिस्राव है। यानी कि इस प्रकार से आप समझ सकते हो एड्रेनलिन इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन क्या है, तो आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि थायरॉक्सिन हमारे पास क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। चलिए आगे, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं। अब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ स्थित होती है? तो अभी मैंने कहा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ आपके ऑप्शन है रूपांतरित लसिका ग्रंथि में, पीयूष ग्लैंड में, वृक्कों में, या अग्नाशय में। तो अग्नाशय के अप्रणाल में ये सिचुएटेड होती है, जो कि आपका इंसुलिन नाम के हार्मोन का स्राव करती है। आगे चलिए, शरीर का समन्वय तत्व है, यानी कि हम कह सकते हैं कि समन्वय, एक बैलेंस बनाने वाला तत्व कौन सा है? रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र, या तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो गाइस देखिए, जो आपके बैलेंस बनाते हैं वो आपके तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो अभी बात आई तो मैं कहूँ कि लैंगरहैंस कोशिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती है। अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, तो देखिए वृद्धि हार्मोन आपके हड्डी में, पीयूषकाय में, थायराइड में, एड्रेनल में। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि जो वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्लैंड में बनेगा, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के आपके पोर्शन होते हैं, एक
होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, पीयूष का में, और दूसरा होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में केवल दो प्रकार के वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जबकि जो हमारे पास एडिनोहाइपोफाइसिस होता है उसमें विशेष प्रकार के प्रेरित करने वाले हार्मोन लाइक GH, LTH, FSH, LH, ACTH, TSH, कई प्रकार के हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है, जो कि प्रेरित करने का काम करता है लोगों को। तो देखिए, बात कर रहे हैं कि वृद्ध हार्मोन, तो GH आपका एडिनोहाइपोफाइसिस का पोर्शन होगा, जो कि पीयूष काई से स्रावित होगा या पीयूष ग्लैंड से स्रावित होगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाएगी। नेक्स्ट है, मेंढक में भेक शिशु की थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाए तो देखिए इसका ऑप्शन होगा भेक शिशु अवस्था में ही बना रहेगा, यानी कि इसका क्या नहीं होगा, इसका कायंत्रण नहीं होगा और ये भेक शिशु से मेंढक में चेंज नहीं हो पाएगा, यानी टैडपोल की सिचुएशन में रहेगा, टैडपोल से आगे नहीं बढ़ेगा। मेन होता है इसमें थायराइड ग्लैंड, जो कि कायंत्रण के लिए क्या होता है, कायंत्रण के लिए माना जाता है। क्लियर। थायराइड देखिए, थायराइड में कौन सा हार्मोन, तो वो ध्यान दीजिए, थायराइड में होता है ट्राईआइडो थायरॉक्सिन। ट्राईआइडो यानी T3 भी जिसे हम कहते हैं ट्राईआइडो थायरॉक्सिन, जो कि आपके इसके लिए या कायंत्रण के लिए क्या होता है, माना जाता है। जबकि जो T4 होता है, थायराइड में ही बहने स्रावित होने वाला T4 हार्मोन, ये T4 हार्मोन आपके हम कहें तो दो चीज़ों के लिए, एक तो आपका जो दो डिजीज़ होती है इसमें, एक तो मैक्सिडीमिया और दूसरा आपका होता है इसमें क्रेटिनिज्म या क्राइटेनिज्म कहते हैं जिसे आप, तो इन दो के लिए क्या होता है, ये मेन होता है। ठीक, इसी प्रकार से एक अन्य भी इसमें होता है, जैसे कि गोइटर यानी कि गलगंड, जिससे क्या हो जाता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है आयोडीन की कमी के कारण। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज़ें होती है। तो T3 में ये 3 है, जबकि T4 में इसके लिए माना जाएगा। कमी से बताया मैंने। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो वो ध्यान दीजिए। तो आपको पता है, अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि इंसुलिन हार्मोन आपका लैंगरहैंस की दीपिकाओं से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन के लिए स्रावित होता है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, अनेक कशेरुकियों में रक्तदाब एवं हृदय स्पंदन में के लिए कौन या बढ़ने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो देखिए, आपके जो आंसर होगा वो आपके पास देखिए ऑप्शन है एड्रेनलिन, गैस्ट्रिन, थायरॉक्सिन और सिक्रोटिन। तो इसके लिए आपका एड्रेनलिन ही होगा। मैंने कहा था ब्लड प्रेशर हाई एंड लो बोथ के लिए। किसकी उपस्थिति में मेंढक कायंत्रण नहीं होगा, तो अभी मैंने कहा कि किसकी अनुपस्थिति में, जो यदि अब्सेंट हो जाए तो क्या अब्सेंट हो जाए आपका, थायराइड में T3। क्लियर। अब्सेंट हो जाए तो कायंत्रण नहीं होगा और प्रेजेंट रहे तो कायंत्रण होगा। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि यदि हम किसी तालाब में आर्टिफिशियली इस हार्मोन को डाल दें, जो T3 हार्मोन है, ठीक, तो जो भेकसूसी होता है वो उसमें क्या होता है, जल्दी ही वो क्या हो जाता है, कायंत्रित होकर मेंढक में चेंज हो जाता है बहुत जल्दी। किसमें आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो एज यू नो वेरी वेल कि थायराइड ग्लैंड में सबसे अधिक। मधुमेह रोग का कारण क्या है, तो यहाँ पे भी बहुत ईजी है, बार बार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंसुलिन की अधिकता या इंसुलिन की कमी, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता या वृक्कों की कमी। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इंसुलिन की कमी। देखिए, कमी के कारण मधुमेह होगा, ये मैंने पहले कहा, और अधिकता के कारण क्या होगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो इंसुलिन होता है ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रेरित करता है। क्लियर। एंड्रोजन किसके स्राव से स्रावित होता है, तो देखिए एंड्रोजन आपके टेस्टीज से स्रावित होगा। चलिए आगे, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृषण, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अंतःस्रावी नहीं है होगा तो वो सही चलेगा। तो इसमें अग्नाशय नहीं, अग्नाशय आपका मिक्स ग्लैंड में आता है। ठीक, अग्नाशय आपका मिक्स ग्लैंड होगा, बाकी ये तीनों आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होंगी। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग क्या होगा, गोइटर। जबकि क्रेटिनिज्म, अभी मैंने बात की,
गोइटर तो आयोडीन की कमी से होगा, जबकि क्रेटिनिज्म रोग आपकी क्या होगा, टी जो 4 हार्मोन है यानी कि टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन हार्मोन है, उसकी कमी के कारण क्रेटिनिज्म होता है, जिसमें मंदबुद्धि या मस्तिष्क का कम विकास होता है। ठीक, मांसपेशी कमज़ोर वगैरह बच्चों में, ये कॉमन तौर पर बच्चों में ही देखा जाता है। जबकि हम बड़ों की बात करें वयस्कों में, तो वयस्कों में इसके कम स्राव के कारण, इससे पहले मैंने बात की थी कि एक डिजीज़ होती है, ठीक, मिक्सोडीमिया, जिसमें क्या होगा, शरीर का हल्कापन, भारीपन इसके कारण ही होता है। देखिए, अपनाल ग्रंथि जिसमें स्रावित पदार्थ सीधे रक्त में मुक्त होते हैं, तो वो आपको पता होगा कि वो क्या है, आपके अंतःस्रावी यानी अपनाल ग्रंथियाँ जिनमें रक्त स्रावित पदार्थ सीधे रक्त में, यानी डक्टलेस ग्लैंड जिन्हें कहा जाता है, तो अंतःस्रावी है। ठीक, नेक्स्ट है इंसुलिन होता है। तो बहुत ईजी है कि इंसुलिन आपका क्या होता है, एक हार्मोन होता है। कल का सवाल था कि जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था, एक क्वेश्चन है कि जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल, तो देखिए उसी पौधे को, तो यहाँ पे जिटोनोगेमी वाली प्रोसेस होगी। जबकि जीनोगेमी मैंने क्या कहा था, जीनोगेमी में एक पौधे के दूसरे यानी एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में होने वाला पराग, वो आपका जीनो, और यहाँ पे आपका जिटोनोगेमी होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।